हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे इथेरियम, क्योंकि इथेरियम के बारे में कमेंट बहुत आ रहे हैं, सर ये जो हुआ है क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा। चलिए आज उसी पर डिटेल में बात करते हैं और थोड़ा सा बाद में लूना के बारे में। लेकिन पहले इथेरियम, कब देखिए इथेरियम जो अपना प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में मर्ज हो गया है और वो भी सक्सेसफुली। लेकिन अब आप ये कहेंगे सब ये मर्ज तो हुआ लेकिन प्राइस तो सारा नीचे आ गया। लेकिन देखिए प्राइस कोई इसकी वजह से नहीं आया कि ये मर्ज हुआ है इसकी वजह से आया है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये प्राइस जो नीचे आया है ये है वर्ल्ड वाइड जो मंदी चल रही है, आप जो बाहर का माहौल देख रहे हैं उसकी वजह से है। चाइना का देखिए बुरा हाल है, वहाँ बहुत सा तो लॉकडाउन लगा हुआ है कई बड़े बड़े शहरों में। दूसरा उसके कई मार्केट जो है पूरी तरीके से बंद हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबली ये जो फाइनेंशियली खींचतान चल रही है ना, ये मंदी उसका असर है। स्टॉक मार्केट देखिए अपने वो भी लगभग नीचे ही चल रहे हैं। तो ये क्या है, इम्पैक्ट उसका है ना कि मर्ज का है। क्योंकि अगर ओनली हम ये मानते कि इथेरियम का प्राइस गिर रहा है तो ठीक था कि साहब इथेरियम का प्राइस गिरा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑल ओवर देखिए बीटीसी सबसे पहले गिरा और अभी जो जैसे बीटीसी अपना 19,800 रेंज में चल रहा है और ये 19,600 500 तक भी गया। तो ये क्या है, मार्केट का डाउनफॉल है ना कि अकेला इथेरियम का। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इथेरियम में जो ये मर्ज हुआ उसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि अगर वो होता तो केवल इथेरियम में होना चाहिए था, लेकिन वो पूरी मार्केट में है। मार्केट कैप भी अब अपना 1 ट्रिलियन से अभी भी नीचे है, वो भी ऊपर नहीं है। तो ये क्या है कि मार्केट का सेंटीमेंट ही थोड़ा सा भी नेगेटिव हो गया है और उसी की वजह से सारा अभी मार्केट नीचे भी है। और इथेरियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए इथेरियम तो अब आने वाला वो कहते हैं गोल्ड हो गया और अच्छा हो गया। मैंने आपको कल भी कहा कि इथेरियम जो है अभी आपको ये लगेगा कि शायद इसमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन एक आजकल कहावत हो गई है ना, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। ये चल रहा है कि आप र्यूमर पे बाय कीजिए और जब न्यूज आती है उस टाइम आप सेल कर दीजिए। इसीलिए मार्केट आप देखिए जब कोई उसकी न्यूज आती है डंप हो जाता है, नीचे चला जाता है। जीता जागता आपको उदाहरण बताता हूं, इससे पहले बेबी डॉच, उसमें देखिए बहुत बड़ा कुछ आ रहा है, बहुत बड़ा कुछ आ रहा है। क्या हुआ, जैसे बेबी डॉच अनाउंस हुआ प्राइस नीचे आ गया। बात बिटगट ले लीजिए, उसमें भी बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, उन्होंने कार कंपनी बना दी, प्राइस नीचे आ गया। तो ये क्या था, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। उसके बाद आपका लवली देख लीजिए, 10 एक्सचेंज, ये बड़े बड़े ये बड़े बड़े ये बड़े बड़े, और जैसे ही एक एक्सचेंज के बाद उसका प्राइस भी जमीन पे आ गया। एल्यूवेंसी लूना, जिसका बर्निंग का एक जो ये इन्होंने पूरा एक प्रपोजल दिया था कि 1.2% बर्न करेंगे ऑफ चेन, उसका किसी ने समर्थन किया किसी ने नहीं किया। लेकिन जब ये देख लिया कि ये तो मामला कंफ्यूजन में अटक गया है तो इसमें भी प्राइस नीचे आ गया। तो ये मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूं जो वो कहते हैं बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। आजकल मार्केट में ये चल रहा है। तो यही कहीं ना कहीं हो सकता है कि इथेरियम में भी ये वाला इंपैक्ट दिखाई दिया हो। क्यों, लोगों को क्या चाहिए, प्राइस ऊपर जाता हुआ। उनको इससे मतलब नहीं कि इसमें पीछे क्या हुआ है, हमारे लिए कितना फायदेमंद हुआ है। उनको एट ए टाइम प्रेजेंट में ये चाहिए कि अगर कोई चीज र्यूमर चल रही है तो जब उसका अनाउंसमेंट हो रहा है तब वो कितनी बड़ी न्यूज है और उसके बाद प्राइस कितना ऊपर जाता है। कंज्यूमर ये देखना चाहता है और ऐसा आजकल होता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग र्यूमर पे खरीदते और अपनी जैसे ही प्राइस उसका अनाउंसमेंट होता है वो सेल कर देते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम नहीं सोचते, वो केवल अपना ट्रेडिंग करते हैं। और वो ट्रेडिंग जो है कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे सेल कर देते हैं और वहीं पर मामला फिर नीचे आ जाता है। खैर वो छोड़िए, ये तो चलता रहता है। बाकी मैं इथेरियम की बात करता हूं। देखिए इथेरियम तो आप जिसके पास है वो आप उसको संभाल के रखिए, कुछ महीनों बाद आप इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। देखिए अभी तक जितना भी इथेरियम है उसका केवल 10% ही स्टेकिंग पे है। अब इसकी स्टेकिंग और बढ़ेगी, प्लस अब इसकी माइनिंग जो होगी वो प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए होगी। यानी कि अब जो पहले इतना तामझाम सब जोड़ना पड़ता था, मशीनरी इतनी इकट्ठी करनी पड़ती थी और उसमें इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब तो इजीली आपका ये इसकी माइनिंग हो जाएगी। प्लस सबसे अच्छी बात जो होगी वो होगी इसकी बर्निंग की, कि इसकी अब बर्निंग भी होगी। जैसे जैसे माइनिंग होगी वैसे वैसे अब इसकी जो है बर्निंग भी होगी। अब कल से जब से ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में गया है, जब से इसका ये कंप्लीट हुआ है मर्ज, तब से अब तक लगभग 190 इथेरियम बर्न हो चुके हैं।
तो आप ये देखिए ना, बेशक अभी देखिए आपको ये लगेगा क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन मर्ज भी तो कल ही हुआ है भाई, अभी कल से ही तो इसकी प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए माइनिंग शुरू हुई है। तो अब क्या है कि इसके माइनर भी बढ़ेंगे और इसकी जो है सप्लाई भी धीरे धीरे कम होगी बर्न होने के कारण, क्योंकि अब तक इसमें बर्न का कोई प्रपोजल था ही नहीं। अब क्या है, इसकी बर्निंग भी होगी। जब बर्निंग कम होगी तो देखिए ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई कम होगी। फिर रूल आपका लागू होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जब भाई साहब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस नहीं बढ़ता, लेकिन जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ती है उस टाइम इसका प्राइस फ्राई हो जाता है। वही चीज आपको अब इथेरियम में नजर आएगी। क्यों अब इसकी माइनिंग बहुत इजी हो जाएगी। दूसरा, इसकी बर्निंग होगी तो देखिए कहीं ना कहीं इसकी क्वांटिटी कम होगी। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है भाई, अभी भी तो इसकी केवल जो है 122 मिलियन जो है टोटल सप्लाई है। तो 122 मिलियन कहाँ, तो आजकल तो ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन में चल रहा है, इसका तो केवल 122 मिलियन है और वो भी सर्कुलेशन में है। तो इसीलिए अब क्या है, इसकी बर्निंग होगी तो देखिए धीरे धीरे कम होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके पास इथेरियम है वो आपका, अगर अभी चांदी है तो वो सोना होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जिसके पास इथेरियम है वो चाहे तो और बाय कर ले, इथेरियम में आपको कभी लॉस नहीं होगा। जिसके पास भी इथेरियम है वो चाहे तो और बाई कर सकता है आंख बंद करके। इथेरियम आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बेशक वो कहते हैं रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन आपको इतनी पोटेंशियल लगता है ये कि अब आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब ये बीटीसी को भी टक्कर देगा। देखिए इतना आसान तो नहीं है और इतना जल्दी भी नहीं होगा, आप ये को कल ही हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये टक्कर जरूर देगा बीटीसी को भी। तो इसलिए इथेरियम के बारे में जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या नुकसान का सौदा हुआ या ये इथेरियम मर्ज फायदे का सौदा हुआ, तो देखिए मेरा अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं तो इथेरियम मर्ज एक बहुत ही फायदे का सौदा है। मैं तो कहता हूं अगर 100% की बात है तो मैं 101% फायदे का सौदा मानता हूं। इथेरियम में जिसकी भी होल्डिंग है वो अपनी बरकरार रखे, चाहे गुंजाइश हो थोड़ी बहुत तो थोड़ी बहुत और ले सकता है। क्योंकि अब इसका मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो इथेरियम के बारे में आप जो भी आपके कमेंट हैं डाउट वाले, उनको आप बिल्कुल सिरे से बाहर निकाल दीजिए। इथेरियम में आप लॉस में नहीं हैं और ना ही आगे कभी लॉस में होंगे। तो ये है इथेरियम की कहानी जो भी थी, और बाकी फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।